एनवियस हो जाते हो कि यार उसके अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे नहीं आ गए, और उस डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर जो आपने टाइम वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो ही नहीं सकता. नो, you still have time left with you, you still have some opportunities to grab. and हो जाते हैं, या वो वीक सब्जेक्ट से अपने इतने ज्यादा डरते हैं कि उन्हें छूते ही नहीं है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के भरोसे जाते हैं और परसेंटेज में कहीं ना कहीं डिप आ जाता है. Hello everybody, welcome back to the class. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म्स और मिड टर्म्स में आए गंदे मार्क्स के बारे में. लेट्स एक्सेप्ट इट, क्लास 10th की स्टार्टिंग से आप लोग क्लास 10th को बहुत ज्यादा लीनियंट ले रहे थे. हम सब ने आपको बोला कि अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसमें जितना हो सके अपने सिलेबस को कवर करो, बट डिड यू ऑल चूज टू लिसन? नो. देन केम मिड टर्म्स. हमने मिड टर्म से भी पहले आपको समझाया कि मिड टर्म्स में अच्छे से पढ़ाई कर लो, मिड टर्म्स में मेहनत कर लो, बट डिड यू चूज टू डू सो? No, I think most of you did not. And I'm pretty sure इसकी वजह से आपको अच्छा खासा अपना भुगतान देखने को मिल भी रहा होगा कि जो आपके मिड टर्म्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं करे हैं. And I think that is the first warning bell that rings in a lot of students' mind कि भाई हाँ, मिड टर्म्स हमारे बर्बाद जा चुके हैं और अब नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो है प्री बोर्ड्स, और प्री बोर्ड्स के बाद अब सीधा एंट्री वाले होने वाली है बोर्ड्स की. सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट स्टूडेंट दे स्टार्ट टू टेक देयर स्टडीज एक्चुअली ऑन अ सीरियस लेवल. बट ये टाइम तक आते आते आप लोगों का इतना समय बर्बाद हो चुका होता है कि बहुत सारे बच्चे हाइपर हो जाते हैं कि भाई हम आगे अगर करें तो करें कैसे. सो दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, ठीक है, हु वर नॉट एबल टू स्कोर good marks in their midterms and now they are absolutely clueless that how they need to prepare for their pre-boards or what should their preparation strategy be like after midterms so that they can make sure कि वो गलतियां वो अपने pre-boards या फिर boards में repeat ना करें. So if you are also a clueless student after midterms or if you also want certain guidance for your pre-boards then please इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. I am pretty sure कि आज आप कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स सीख कर जाओगे that are going to help you a lot, ठीक है. and you will actually personally come back to this video and आप लोग मुझे comment section में खुद थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू मैम आपने ये वीडियो बनाई, ठीक है, we really needed it and we really benefited from it. so भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. कर दिया है तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो लेस मार्क्स इन मिड टर्म्स दे कैन बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर स्टूडेंट्स, लाइक आई सेड, ठीक है. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, दे बिकम वेरी होपलेस आफ्टर देयर मिड टर्म्स, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार अब हमारी जिंदगी में आखिर रह ही क्या गया है. मिड टर्म्स के बाद आपके पेरेंट्स के ताने बहुत बढ़ जाते हैं, टीचर्स जो हैं वो आपको बहुत जज करने लगती हैं, ठीक है. आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं आप उनसे एनवियस हो जाते हो कि यार उसके अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे नहीं आ गए, और उस डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर जो आपने टाइम वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो, जो गलतियां आपसे ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप और ज्यादा गलतियां करने लगते हो. बट हाउ एवर यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नीड टू ड्वेल ऑन योर पास्ट. देखो पास्ट में जो हो गया सो हो गया. यू कैन नॉट गो बैक इन द पास्ट एंड चेंज इट. नो वन कैन डू दैट. ऑल यू कैन डू इज, ठीक है, यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स विद अ करेक्ट प्लान ऑफ एक्शन. योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर इज स्टिल इन योर हैंड्स. अगर आप अपने प्रेजेंट पे अभी से फोकस करना स्टार्ट करते हो देन आई बेट यू, नो मैटर इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दिस वेरी डे itself after watching this video, you will be able to score good marks. But all you guys need is that perseverance, that attitude, positive attitude in yourself. You don't need to be like a negative person, negative student who basically is still in the headset where it's like यार अब तो सब बर्बाद हो गया, अब इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता. No, you still have time left with you, you still have some opportunities to grab and you need to stop your negative attitude right now. अभी के अभी उसे बंद करने की जरूरत है. एंड टुडे आई एम गोना टेल यू द प्लान ऑफ एक्शन दैट यू नीड टू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू improve your percentage. So I have a few steps for you, I have a few things for you which I want you all to note down while I'm sharing it with you, and make sure करो कि आज से ही, अभी से ही इन सब चीजों को आप करना स्टार्ट कर दो if you also want to improve your percentage marks. Right. So number one thing, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, you have to start by picking your weak and strong subjects. देखो
जो प्रिपरेशन होती है वो तगड़ी तब होती है जब आपको खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होता है। बच्चों से पता है प्रॉब्लम क्या आ जाती है, या तो वो अपने वीक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं जिसकी वजह से उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, या वो वीक सब्जेक्ट से अपने इतने ज्यादा डरते हैं कि उन्हें छूते ही नहीं है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के भरोसे जाते हैं और परसेंटेज में कहीं ना कहीं डिप आ जाता है। योर गोल बेसिकली शुड बी टू मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड मिनिमाइज द लॉस क्रिएटेड बाय योर वीकनेसेस। So let's say if you are one of those students who is not good at science subjects, but then when it comes to SST and English तुम्हारा जवाब नहीं है, so bhai, yes, you need to focus more on your side subjects, but that doesn't mean that you have to ignore English and SST thinking कि हाँ भाई ये तो मुझे अच्छे से आते ही हैं, इसमें तो मैं आराम से अच्छे नंबर ले आऊंगा। ठीक है, you have to make more time for your weak subjects on a daily basis, but still make sure कि आप अपने strong subjects को alternate डेज पर टाइम जरूर दो, तो ताकि जो वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके, और जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको तो आप किसी ना किसी तरीके से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल जो कमी पेशी रह जाए वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स उसे कोप अप करके खत्म करते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को जो है, ठीक है, उसमें से वो वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जो इंपॉर्टेंट हैं, डिफिकल्ट हैं, और जो वीक सब्जेक्ट्स है उनमें से उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो ईजी है। स्टार्ट विद ईजी टॉपिक्स, स्टार्ट विद दोस टॉपिक्स जो आपको ज्यादा इंटिमिडेट नहीं करते हैं, प्लीज डू दैट। ठीक है, धीरे धीरे यू हैव टू टर्न योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स, ओनली देन विल यू बी एबल टू इंप्रूव योर परसेंटेज जो आपकी मिड टर्म्स में खराब गई है। देन Tip number 2, go through your answer sheets if possible to understand your area of improvement. Now I understand कि बहुत सारे टीचर्स जो होंगे वो इस टाइम पे आपको आंसर शीट दोबारा नहीं दिखाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी मिड टर्म्स को हुए हुए टाइम हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है, बट स्टिल अगर आप अपने पेरेंट्स के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो या आपकी टीचर्स अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज प्लीज एक बार अपने आंसर शीट्स को देखने की ट्राई करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर ये नहीं हो सकता है, सो ट्राई टू हैव वन-on-one मीटिंग विद योर सब्जेक्ट टीचर्स जिसमें आपके मार्क्स कम आए थे, सो दैट दे कैन पर्सनली टेल यू कि आखिर कमियां कहाँ कहाँ रहे। बिकॉज देखो, आई डू अंडरस्टैंड जो आपके क्लास टीचर्स हैं वो आपके बोर्ड्स के पेपर चेक नहीं करेंगे, बट स्टिल प्री बोर्ड्स काफी हद तक उनके हाथ में है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे आपके स्कूल के क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स ऐसे होंगे जो बोर्ड्स में भी चेकिंग करते हैं, तो वो आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। सो सिट डाउन विद देम, हैव अ हेल्दी चैट विद देम, उनसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हाँ मैं कहाँ कहाँ गलतियां करता हूँ और मैं इन्हें कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, या वरना खुद अपनी आंसर शीट्स लेकर एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी गलती होती है। ठीक है, कहां पर आप लैक कर देते हो, इज इट बेसिकली टाइम मैनेजमेंट दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, इट इज बेसिकली योर वोकैबुलरी, और इफ इट्स बेसिकली सिली मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग हियर एंड देयर, और इफ देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, आपको वो पता होना चाहिए, तभी तो आप उन पे काम कर पाओगे, तभी तो आप उनको इंप्रूव कर पाओगे। करेक्ट, तो वो जरूरी है। देन next tip, use a balanced study schedule to help you improve your performance and strictly adhere to it. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनके साथ ना ऐसा होता है तो वो अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाते हैं, और उस स्केड्यूल में ठीक है सिर्फ पढ़ाई 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 घुसा देते हैं, ये सोचकर कि अब तो भाई सब कुछ बदल दूंगा मैं, ठीक है, कि अपन ही जो है अब IAS की तैयारी करके बैठेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक बच्चे हो, जो आप एक मोमेंटम अभी स्टार्ट कर रहे हो, उस मोमेंटम को बहुत टाइम तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका एक बैलेंस स्टडी स्केड्यूल होगा जिसमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रिलैक्सेशन का भी टाइम है, तभी आप उसे फॉरवर्ड कर पाओगे। तो योर स्टडी स्केड्यूल शुड बेसिकली बी समथिंग लाइक जिसके अंदर आपके होमवर्क के लिए टाइम हो, आपके ट्यूशंस का, स्कूल्स का टाइम अलग हो, आपके सेल्फ स्टडी के 1-1.5 घंटे हो, और इन सबको करते हुए आपकी नींद कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके पास बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है। सो बेटा, आप अपना होमवर्क, क्लासेस, ये सब कुछ तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे, बट जिस चीज में आई थिंक सबसे ज्यादा बच्चे लैक करते हैं वो है सेल्फ स्टडी। अब जो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं रह गया है, कि मैम स्कूल जाओ, स्कूल से आके खाना खाओ, खाना खाकर फिर उसके बाद आपको ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है, उसी में दिन बीत जाता है, तो आई वुड एडवाइज दो स्टूडेंट्स कि चूज आइदर अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट टू डू योर सेल्फ स्टडी,
बिकॉज दैट इज द टाइम जहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है, या तो आप सुबह सुबह 5 बजे का टाइम चूज कर सकते हो, तब पढ़ाई कर सकते हो, वीकेंड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, या फिर आप थोड़ा लेट नाइट 10 to 12 के बीच का टाइम निकाल सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे आप आराम से, आपका पूरा दिन खत्म हो चुका है एंड आप आराम से 1.5-2 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी करो. और उस सेल्फ स्टडी में 2 या 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो, ठीक है, आउट ऑफ विच 2 शुड बी डिफिकल्ट वंस एंड 1 शुड बी इजी, समथिंग दैट यू रियली एंजॉय टू डू. ठीक है, तो 45 मिनट्स आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को दो और हाफ एन आवर अपने आप इजी सब्जेक्ट को दो. इससे आपके मोनोटोनस भी नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक ही चीज को लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप हर चीज को बैलेंस करके चल सकते हो. सो डू ट्राई टू यूज दिस टिप. देन गाइज, take additional assistance for your weak subjects, ठीक है, and please make sure to join the coaching centers that have less number of students and your classmates. ठीक है, अगर कई सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें इस टाइम तक रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार ये सब्जेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, और इस टाइम पे बच्चे अक्सर अपने लिए ट्यूशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आपको अपने ट्यूशन ढूंढते हुए क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसे ट्यूशन ढूंढने हैं जहां पे आपके क्लासमेट्स ना हो, बिकॉज क्लासमेट्स सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं, और जहां पे बहुत सारे बच्चे एक ही बैच में ना घुसे हों, बिकॉज इन दोनों में से अगर कोई भी चीज है ना तो वहां पढ़ाई हो ही नहीं सकती, नो मैटर वो टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है. मेरी बात अगर मानते हो तो अनअकैडमी में मेरा ऑल स्टार्स बैच ज्वाइन कर लो. यू वोंट फाइंड ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं बिल्कुल मक्खियों मच्छर की तरह. टीचर्स आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच स्टूडेंट, यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट, आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि आप घर में बैठे बैठे अपने कंफर्ट से पढ़ाई कर रहे हो और अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर कोई क्लास मिस होती है तो उसे दोबारा कैसे देखना है. सो आई थिंक अनअकैडमी इज द बेस्ट चॉइस. ठीक है, वहां पे अगर आपके दोस्त हुए भी तो भी बॉदर नहीं करेगा क्योंकि वो आपके सामने नहीं है. प्लस वेदर की वजह से और किसी इशू की वजह से अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो भी बहाना नहीं रहेगा कि घर से अटेंड करना है. और कभी अगर मिस हो भी गया तो आप दोबारा से रिप्ले देख लो, अगले दिन जाके टीचर से अपने डाउट्स पूछ लो, बिग डील. तो ये सब ऑप्शंस आपको अनअकैडमी में मिल रहे हैं, तो प्लीज गो फॉर दैट, बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है, वहां पे आपको क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, क्वालिटी टीचिंग मिलेगी, वो भी कम प्राइस पे मिलेगी. और ये होना बहुत जरूरी है ताकि अभी से आपके डाउट्स क्लियर होने शुरू हो जाए वीक सब्जेक्ट्स पे. डू नॉट थिंक कि मैं खुद से कर लूंगा, डू नॉट थिंक एट ऑल. उसके अलावा बच्चा पार्टी, ठीक है, set up a one-to-one meeting with your teachers in order to understand how you can improve your marks. कहीं ना कहीं इस पॉइंट को हमने कहीं पहले इंक्लूड कर लिया है, बट स्टिल, ठीक है, प्लीज ट्राई टू मीट अप योर टीचर पर्सनली. ठीक है, दिस विल बेसिकली हेल्प यू इन एस्टैब्लिशिंग अ गुड रेपो विद योर टीचर एज वेल. उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बच्चा एक्चुअली जेन्युइनली जानना चाहता है उसके एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड शी वुड बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है, डू दैट, इम्प्रूव दैट. तो प्लीज try to have that meeting with your teacher ताकि आपको पता चले कि हाँ आप कहाँ पर लैक कर रहे हो और आप उस चीज को कैसे improve कर सकते हो. So do that. Alright? And then retrospect on the factors that went against you in your previous exams. Guys, I think this is super important. जब हमारे एग्जाम्स में मार्क्स गलत आते हैं ना, हम हर किसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं. हम बोलते हैं कि हमारे दोस्तों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ट्यूशन टीचर्स ने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाया, टीचर ने पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट कर दिया, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर देते हैं. बट कभी भी हम खुद के बारे में नहीं सोचते कि हमने क्या गलती करी, क्या हम डिस्ट्रैक्टेड थे, क्या हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं करी, क्या हमने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए. सो आई थिंक दिस इज हाई टाइम, यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ एंड खुद सोचो, खुद अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कि उन दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए. ठीक है, क्या वो टाइम मैनेजमेंट का इशू था, क्या मेरा पढ़ाई में ध्यान कम लग रहा है, क्या मैं बेसिकली जो है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ. यू शुड नो द रियल रीजन. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमेशा आप ब्लेम कर सकते हो, बट आई थिंक व्हाट मैटर्स मोर इज योर इंटरनल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन. अगर वो ही कम है तो नो मैटर आपको कोई कितना भी फोर्स कर ले, आप नहीं पढ़ाई कर सकते. तो सिट डाउन विद योरसेल्फ, खुद को अंडरस्टैंड करो और जेन्युइनली उन प्रॉब्लम्स पे काम करो. ठीक है, अगर जेन्युइनली उन प्रॉब्लम्स पे काम करोगे ना, नहीं होगा ऐसा कि वो रिजॉल्व ना हो, आपको इंप्रूवमेंट ना दिखाएगी. प्लीज डू दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और गाइस, सो next one, set a realistic goal for yourself and your family and have faith in yourself. Another thing that you guys really need to do is, ठीक है, कि sit down with your family. कई बार क्या होता है कि बच्चों पे ना इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो उस प्रेशर के अंडर क्रम्बल हो जाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते.
ठीक है। तो कई बार आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे तुझे तो 90 लेकर आना है, तुझे 95 लेकर आने हैं, ठीक है, और बच्चे को अंदर से पता है उसकी कैपेबिलिटी ये नहीं है, बट उसके 80 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, और पेरेंट्स उसको हमेशा प्रेशराइज करते हैं कि तेरे 90 क्यों नहीं आए, 95 क्यों नहीं आए। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस इससे टूटता है, ठीक है। और फिर मिड टर्म्स में चाहे आपने पूरी मेहनत क्यों ना करी, वो आपके पेरेंट्स नहीं समझते, ठीक है, या अगर आपने इतना गंदा परफॉर्म कर दिया तो आपके पेरेंट्स की जो सारी उम्मीदें वो आपसे टूट चुकी होती हैं। So I would advise you. I'm sure it would be difficult for a lot of you, but sit down with your parents, discuss with them genuinely. पापा मम्मी मुझसे देखो ये गलतियां हुई, this is where I lacked. I do understand that, and now I promise you कि I'll work upon it. However, I also want to set some realistic expectations for you, ताकि आप लोग भी एग्जाम टाइम में, ठीक है, मुझे प्रेशराइज ना करो और ना खुद डिसअपॉइंट हो कि मेरा देखो कैलिबर इतना है और मैं इतना ही परफॉर्म कर सकता हूँ। डोंट वरी, मैं इस तक जरूर परफॉर्म करूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स करोगे ना तो आपके पेरेंट्स भी उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे, वो भी आपसे प्यार करते हैं, आपका भला ही चाहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट गोना जज यू सो हार्शली बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, बट अपनी फैमिली के लिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स और योर सिबलिंग्स और योर एल्डर कजन्स, हुएवर, ठीक है, यू ट्रस्ट विद, जो आपके पेरेंट्स को और अच्छे समझा सकते हैं, बट जरूर समझाओ ताकि आप पे थोड़ा प्रेशर कम क्रिएट हो और ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी समझ सकें कि उनका बच्चा जो है वो एक्चुअली एफर्ट्स कर रहा है। राइट, तो बच्चा पार्टी, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर विद यू, एंड आई रियली होप कि ये प्लान ऑफ एक्शन आप सबको हेल्प करे। एंड बच्चा पार्टी, अगर आप लोग चाहते हो कि यूट्यूब की तरह कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस एप्लीकेशन पे भी मिले जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सको, डाउट्स पूछ सको, तो प्लीज एप्लीकेशन पे जाके ओशन मैम को अभी के अभी फॉलो कर लो, सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर ऑल दोज free of cost classes. And also guys, there are some amazing offers that are running on the application right now, so जल्दी से उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले there is accelerator special class series which is a free of cost series running for all those students जो class 6 से class 12 के बीच में फाउंडेशन लर्नर्स हैं। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी पोल्स के थ्रू, जिसमें पार्टिसिपेट और विन करने में आपको 70% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। द सीरीज इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन October 8, so enroll for it right away if you haven't yet। अभी के अभी जाके एनरोल करो। उसके अलावा गाइस, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स दिस ईयर, आप ओलंपियाड मास्टरी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वेयर एजुकेटर्स हैव क्यूरेटेड दीज मॉक टेस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है, व्हिच इज गोना गिव यू अ रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एज वेल। सो एवरी सैटरडे एंड संडे यू कैन जॉइन द सीरीज एट 10 AM, एनरोल राइट अवे। ऑल्सो गाइस, देयर इज अनसैट फॉर यू ऑल, तो जिसने अभी तक अनसैट नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, अभी के अभी जाके स्कॉलरशिप टेस्ट दो, IIT JEE नीट 6 से 12 कहीं के भी बच्चे क्यों ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीतने पे आपको सर्न स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल रहा है, 90% तक की स्कॉलरशिप। अनअकैडमी इज ऑलरेडी गिविंग अवे स्कॉलरशिप्स वर्थ 300 करोड़, सो यू कैन इजीली बैग अ स्कॉलरशिप, प्राइजेस फॉर सिटी एंड स्कूल टॉपर्स एज वेल। क्यों नहीं दिया? 60 मिनट्स का टेस्ट है, मंडे टू सैटरडे 4 PM टू 6 PM के बीच में दे दो, या संडे 10 AM टू 10 PM कभी भी उसके बीच में, बट प्लीज जरूर दो। एंड गाइज, इफ यू वांट कि आपका कंप्लीट सिलेबस ओशन मैम कंप्लीट कराएं, तो जाके ऑल स्टार्स बैच ज्वाइन कर लो। हमारा टर्म 2 सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। OP05 इज द कोड, इसे अप्लाई करना मत भूलना। जो आपको यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस में नहीं मिलता है, सब प्लस बैचेस में मिलेगा, जरूर आइएगा। कोई और बैच ढूंढ रहे हो तो आप मंजर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, दे आल्सो हैव एन अमेजिंग सेट ऑफ एजुकेटर्स। हाउएवर आई एम नॉट टीचिंग ओवर देयर, बट स्टिल गाइडेंस मिल जाएगी। OP05 कोड डालना मत भूलना। सो गाइस, अगर आपने अभी तक भी अनअकैडमी का कोई प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो बेटा क्यों नहीं लिया है? लाइक देयर इज सच एन अमेजिंग ऑफर गोइंग ऑन द सब्सक्रिप्शंस राइट नाउ कि आपको अभी के अभी लेना चाहिए। लाइक फ्लैट 55% off on all the CBSE subscriptions। भाई, this is the biggest offer of the year, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ October 31 तक वैलिड है। एंड आपको कोड कौन सा यूज करना है? उत्सव। तो प्लीज ये कोड अभी के अभी इस्तेमाल करिए और जाके CBSE का सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, अगर अभी तक नहीं लिया है। गो डू इट राइट अवे। एंड भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने वीडियो एंजॉय करी है, वीडियो देखकर मजा आया है, हेल्प मिली है, hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel right away, drop down the comments below कि आपको मदद मिली है या नहीं, and that's it। I'll see you next time guys, until then bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, bye guys। Unacademy, let's crack it।